नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो राघव चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं बहुत ही अच्छी जानकारी श्री कृष्ण भगवान के बारे में कि श्री कृष्ण भगवान को क्यों कहते हैं सांवरिया सेठ। जानिए रहस्य और देखिए चैनल हमारा और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ में। भगवान श्री कृष्ण को सांवरिया या सांवरिया सेठ भी कहा जाता है। राजस्थान में सांवरिया सेठ का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां प्रतिदिन हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो आओ जानते हैं कि क्या है सांवरिया सेठ कहे जाने का इतिहास या पौराणिक कथा। छोटी सी आपको बताते हैं, जानकारी आज नवी देते हैं। जो है किंवदंतियों के अनुसार मीराबाई सांवरिया सेठ की ही पूजा किया करती थी और जिन्हें वो गिरधर गोपाल कहती थी। मीराबाई जो है संतों की जमात के साथ भ्रमण करती थी जिनके साथ श्री कृष्ण की मूर्तियाँ रहती थीं। दयाराम नामक संत की जमात के पास ही एक ऐसी मूर्तियाँ रहती थी। एक बार औरंगजेब की सेना मंदिर में तोड़फोड़ करते हुए मेवाड़ पहुंची और वहां पर उसकी जो है मुग़ल सेना को उन मूर्तियों के बारे में पता लगा तो उसे ढूंढने लगे। ये जान करके संत दयाराम ने इन मूर्तियों को बागुड़ भादसोड़ा की छापर में एक बट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोद करके वहाँ पर छुपा दिया। और फिर जो है 1840 में मंडफिया ग्राम के निवासी जो है भोलाराम गुर्जर नामक ग्वाले को सपना आया कि भादसोड़ा बागुड़ गांव की सीमा के छापर में भगवान की 4 मूर्तियां जो है दबी हुई हैं। तो सपने के बाद भूमि की उस जगह पर खुदाई की गई तो सभी को आश्चर्य हुआ और वहां को एक जैसी 4 मूर्तियां निकली। देखते ही देखते ये खबर जो है चारों तरफ फैल गई और आसपास के लोग जो है वहां जहां मूर्तियां प्रकट हुई थी वहां पर इकट्ठे होने लगे। फिर सर्व की सहमति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा ग्राम ले जाई गई और भादसोड़ा में प्रसिद्ध जो है गृहस्थ संत पुजारी भगत जी रहते थे और उन्हीं के कहने से उदयपुर मेवाड़ के राज परिवार के भीड़र ठिकाने की ओर से सांवरिया जी का मंदिर बनवाया गया और यही मंदिर सबसे पुराना मंदिर है। जानकारी के लिए बता दें कि इसीलिए यहाँ पर सांवरिया सेठ का प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जो मझली मूर्ति थी वो वहीं जो है खुदाई की जगह पर स्थापित किया गया और इसे जो है जहाँ प्रकट हुए थे और उसको प्रागट्य स्थल मंदिर भी कहा जाता है। और जो सबसे छोटी मूर्ति थी वो भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाई गई जहाँ जिसमें उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित कर दिया और वहाँ से उन्होंने पूजा वहीं शुरू कर दिया। चौथी मूर्ति निकलते समय खंडित हो गई थी जिसे वापस उसी जगह पर जो है दबा दिया गया नीचे। और नानी बाई का मायरा जो है सांवरा सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान के रूप में वहाँ पर जो है भगवान धारण करके आते थे। और इस प्रकार से भारत जगत की उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार बढ़ाने के लिए इस तरह से मानते हैं। तो मेला लगता है वहाँ पर। और क्यों कहा जाता है कि सांवरिया सेठ नाम से सबसे पहला जिक्र हमें सुदामा प्रसंग से मिला था। सुदामा कृष्ण को जब मिलने द्वारिका जाते हैं तो वहाँ उनके पास महल में 56 पकवान जब उनके सामने परोसे जाते हैं तो ये कह कर के श्री कृष्ण से कि भोजन करने से वो इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उनकी पत्नी वसुंधरा और मेरे बच्चे वहाँ पर भूखे बैठे होंगे तो मैं 56 पकवान कैसे खा सकता हूँ। ये सुन कर के उसी वक्त श्री कृष्ण भगवान जो है दूसरा रूप धारण करके सुदामा के गांव पहुँच जाते हैं और वहाँ पहुँच कर के वह जो है सांवले शाह बन जाते हैं। तो सुदामा के घर के बाहर से ही तही ढोल की आवाज़ सुनाई देने लगती है। सुदामा की पत्नी वसुंधरा अपने बच्चे के साथ जब बाहर आती है देखती है कि एक बैलगाड़ी में
खाने की ढेर सारी सामग्री है और एक व्यक्ति ढोल बजा करके मुनादी कर रहा है कि सुनो सुनो सुनो, ठाकुर सांवले शाह सेठ जी के यहाँ जो है पोते ने जन्म लिया है और इसी खुशी के अवसर पर आज एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है जो 10 दिनों तक होता रहेगा। और इन्हीं ठाकुर सांवले शाह ने 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीनों टाइम जो है भोजन मिष्ठान करने की जो है घोषणा किया है। और ये सुन कर के मुनादी चक्रधर भी सुन कर के वहाँ पर आया। तो ये सुन कर के वसुंधरा प्रसन्न हो जाती हैं और श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं। मुनादी वाला आगे कहता है कि जो किसी कारण से नहीं आ सकते तो हम उनके घर जा कर के भोजन वितरण करा देंगे। ये सुन कर के चक्रधर अपने हाथ की टोकरी को पालकी में खोल करके रख देते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, तू कितना दयालु है, तूने आखिर भूखे भक्तों के भोजन का प्रबंध कर ही दिया। ऐसा कह कर के वो द्वार पर खड़ी वसुंधरा के बच्चों को देखता रहता है और उसके पास जा कर के हाथ जोड़ करके कहता है कि आओ बच्चों, आओ, देखो बेटा मेरा भोजन बांट रहा है, आओ ना। ये कह कर के सभी बच्चे वसुंधरा की ओर देखते हैं तो उन्हें इशारों से घर में से बर्तन लाने के लिए कहती हैं। तभी बच्चा भगोना लेकर के आता है। फिर चक्रधर उन्हें जो है बैलगाड़ी के पास ले जाते हैं। वसुंधरा के द्वार पर खड़ी हुई यह दृश्य जो है देखती रहती हैं। चक्रधर उनको जो है बैलगाड़ी पर खड़े एक व्यक्ति से भोजन दिलवाते हैं और भोजन वितरण करने वाला पूछता है कि ब्राह्मण पुत्र हो ना। तो ये सुन कर के एक बालक कहता है हाँ। तब वो इतनी थोड़ी सी खीर में क्या होगा, कोई बड़े बड़े भांडे बर्तन ले आओ, और जो कोई बड़ा बर्तन नहीं है तो बाल्टी ले आओ। तब कहता है कि मेरी माँ है और मेरे पिताजी तो जो है, चक्रधर कहता है कि बिंदापुरी सारे ब्राह्मण आज गांव में मौजूद हैं, केवल इनके पिता जो है छोड़ करके, क्योंकि वो जो है चक्रधर जो कहता है हमारा पिताजी तो चले गए हैं, वहाँ चले गए हैं, बिंदापुरी चले गए हैं। तो ऐसे जो है कर्मों को मारा हुआ सुदामा रोज़ रोज़ घर जा कर के भिक्षा मांगता था और आज देखो हमारे घर ही भोजन चल कर के आया है, तो जो है मैं यहाँ पर नहीं हूँ, मेरा पिताजी ऐसा नहीं है। वो बच्चा जो है रोने लगता है। तो क्यों कहा गया है? तब चक्रधर कहता है कि हे द्वारिकाधीश, श्री कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिका की नगरी में गया। ये सुनकर के वो भोजन वितरण करने वाला कहता है तो फिर हमें ही दे दो, और हम ही दे आते हैं भीतर। फिर वो एक दूसरे सेवक को कहता है कि चलो भाई इनको 2 टोकरी दे दो, और फिर द्वार पर खड़ी हुई वसुंधरा के समक्ष भोजन वितरण करने वाला 2 टोकरी भोजन दे करके और चला जाता है। प्रणाम करके कहता है कि ये लीजिए भोजन, तीनों समय का भोजन घर पर ही दे जाया करेंगे। 10 दिन तक जो है घर पर चूल्हा जलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीजिए। ये सुनकर के चक्रधर कहता है कि संकोच मत कीजिए भाई जी, ईश्वर की दया समझ करके बटोर लीजिए। आप तो ही कहती थी कि जब त्रिलोकीनाथ कृपा करें तो कौन जो है मूर्ख इनकार करेगा। ये सुनकर के वसुंधरा प्रसन्न हो जाती हैं और फिर जो है चक्रधर कहता है कि त्रिलोकीनाथ की कृपा से ही भाभी जी लीजिए। फिर चक्रधर भोजन के पात्र को खुद से सेवक ले जाकर के उन्हें दे देते हैं और भोजन से वसुंधरा कहती हैं कि सत्य है श्री कृष्ण भगवान, श्री कृष्ण भगवान की शक्ति है भक्ति। और इसी प्रकार से जो है चक्रधर की कहता है कि जय हो श्री कृष्ण भगवान की। सभी कहने लगते हैं कि जय हो श्री कृष्ण भगवान की। उधर भूखा सुदामा एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ कृष्ण का नाम जपता रहता है। श्री कृष्ण उसे भोजन को देखते हैं, फिर अपनी माया से एक ब्राह्मण ग्रामीण को प्रकट करते हैं और वो ब्राह्मण सुदामा के पास आकर के कहता है कि प्रणाम। सुदामा जी की जो है तुंगभद्र भंग हो जाती है, तब वो जो है प्रणाम करने लगता है और फिर ब्राह्मण कहता है कि वेशभूषा से तो तुम ब्राह्मण लगते हो। ये सुनकर के सुदामा जी कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण ही हूँ। तब वो कहते हैं कि ब्राह्मण हो तो यहाँ खंडहर में अकेले बैठे क्या कर रहे हो, आओ मेरे पास, गांव में जहाँ सभी ब्राह्मण खीर पूरी बट रहा है, खा रहे हैं। ये सुनकर के सुदामा उनके ओर देखता है और जिसे पत्तल में खीर पूरी होती है और वो देख करके कहता है कि खीर पूरी कौन बांट रहा है। ये सुनकर के ब्राह्मण कहता है कि ठाकुर सांवले शाह की ओर से ये बट रही है
और यह सुन कर के कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं। तब सुदामा जी कहते हैं कि सांवले सा, इस पर जो है ब्राह्मण कहता है कि हाँ सांवले सा, यहाँ तो उनके यहाँ पोता हुआ है और इसी खुशी में वह 10 दिन से महायज्ञ की घोषणा किया है और साथ में ये भी घोषणा किया है कि जब तक यज्ञ चलेगा तब तक, अर्थात पूरे 10-10 दिन तक, 10-10 कोस के अंतर्गत सभी ब्राह्मण परिवार जो है प्रतिदिन 3 दिन तक जो है तीनों टाइम खाते जाएंगे, 10 दिन तक उनको भोजन मिलता जाएगा। ये सुनकर के सुदामा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि वो वाह क्या महादानी है सांवले सा, आज तो 10 कोस किसी ब्राह्मण के यहाँ चूल्हा नहीं जला होगा। रथों से भर भर करके खीर पूड़ी हर ब्राह्मण परिवार के यहाँ पहुँचाई जा रही है। ये सुनकर के सुदामा जी पूछते हैं कि 10-10 कोस तक हर गांव में? तब तो ब्राह्मण कहता है कि हाँ जी हर हर घर में जा रहा है। ब्राह्मणबाड़ी, समता नगर, मैनपुरी, जनकपुरी सभी गांव में। ये सुनकर के सुदामा पूछते हैं कि वृंदापुरी में भी खीर पूड़ी बट रही है? इस पर वो ब्राह्मण कहता है कि हाँ जी वृंदापुरी में भी बट रही है। अरे भाई मैं कल वहीं गया हुआ था, वहाँ जो है वृंदापुरी में। ये सुनकर के सुदामा प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे जो है वो ब्राह्मण कहता है कि मेरे सामने ही ब्राह्मण परिवार को बुला बुला करके खीर पूड़ी खिला रहे हैं। तो वहाँ एक ब्राह्मण झोली भर भर के ले गया, परंतु केवल एक ब्राह्मण उपस्थित नहीं था वहाँ गांव में। सुनकर के सुदामा पूछते हैं कि कौन नहीं था? तो वो कहते हैं कि सुदामा नामक एक ब्राह्मण वहाँ पर नहीं था गांव में। ये सुनकर के सुदामा कहते हैं कि सुदामा? तब वो ब्राह्मण कहता है कि हाँ सुदामा, क्या आप जानते हो उन्हें? तब सुदामा कहते हैं कि मैं तो हूँ वही ब्राह्मण। तब वो ब्राह्मण कहता है कि मेरे सभी जो है खेद है इस बात की है कि उस समय नहीं था सुदामा। सुदामा कहते हैं अरे मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ मेरे पत्नी मेरे बच्चों को खीर पूड़ी मिली कि नहीं? काफ़ी दिन से भूखे थे। ये सुन करके वो ब्राह्मण कहता है कि क्या बात कर रहे हो विप्रवर, आपके परिवार की आत्मा तृप्त हो गई होगी खीर पूड़ी खा करके। ये सुन करके सुदामा बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसी के परिवार अगर भूखा है उसके परिवार को रोटी मिल जाए उसके जैसी कोई जो है कीमत नहीं होती। फिर वो ब्राह्मण कहते हैं कि मेरे सामने सांवले शाह के सेवक ने आपके पत्नी और बच्चों को खीर 2 ने भर भर के दी है, भगोना भर दिया है। ये करके सुदामा कृष्ण भगवान का नाम जपने लगते हैं। तो आगे जो है वो ब्राह्मण कहता है कि आपके जो है 4 बच्चे हैं ना? तो सुदामा कहते हैं कि हाँ। ये सुन करके वो ब्राह्मण कहता है कि सभी की आत्मा तृप्त हो गई और 10 दिन तक ऐसा ही चलने वाला है। ये सुन करके सुदामा प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण जी का नाम जपने लगते हैं और कहते हैं कि कृष्ण कन्हैया मेरे पालनहार, तेरी लीला बहुत ही न्यारी है। अरे भाई तुम ये बताओ कि मेरी सारी चिंता तुमने दूर कर दी, तो मैं तो इसी से जो है स्वयं भोजन नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे भूखे हैं तो मैं कैसे खा लूँ। तब ब्राह्मण कहता है कि अब ये जो है चिंता छोड़ो विप्रबल, वो जो है परम आनंद में है और तुम भी जो है भोजन ग्रहण करो, अपनी भूख मिटाओ। चलो पास वाले गांव में मैं आपको ले चलता हूँ, वहाँ खीर पूड़ी दिलवाता हूँ। चलो। ये सुन करके सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा जी जाने लगते हैं। तभी ग्रामीण वेश में मुरली मनोहर बन करके श्री कृष्ण और उनके साथ यात्रा करते थे और कहते थे अरे ये क्या, सुन करके सुदामा रुक जाते हैं। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बड़े स्वार्थी हो तुम जी, हमारे कारण आपके जो है पत्नी लक्ष्मी देवी हाथ का बना भोजन तक नहीं खाया और आप किसी सांवले शाह की खीर पूड़ी खाने चल दिए और हमें पूछा तक नहीं। ये सुन करके सुदामा अपने मुंह पर हाथ रख करके कहते हैं कि हाँ। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वाह, शपथ भगवान श्री कृष्ण की कि अपने जीवन में ऐसा स्वार्थी ब्राह्मण मैंने पहली बार देखा है। ये सुनकर के सुदामा कहते हैं कि क्षमा करना भैया, भूल हो गई मुझसे और मैं तो जो है सुदामा कि उस ब्राह्मण से कहता हूँ और मेरे भोजन करना यहीं पर रखा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप चलिए मैं खा लूँगा। ये सुनकर के ब्राह्मण कहते हैं कि अच्छा मैं चलता हूँ। फिर सुदामा श्री कृष्ण भगवान जी से कहते हैं कि क्षमा करना मेरे भाई, बहुत भूल हो गई है। ये सुनकर के श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप क्या समझे
कि मेरे बगैर भोजन कोई कर लेता है, चलिए मेरे साथ भोजन करिए। फिर जो है श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों से सुदामा जी को भोजन परस करके खिलाते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि भोजन के दाने दाने पर आपका ही नाम लिखा है, परंतु आप मानते ही नहीं थे। तब सुदामा जी कहते हैं कि मेरा मन नहीं मान रहा था भैया। पर इस पर जो है श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अब तो मान गया ना, तो अब निश्चिंत होकर के जी भर के जो है भोजन करिए, जिन्हें भोग अर्पण करें। नित्य सारा संसार उन्हीं के हाथों खा रहा है। भाग्यवान सत्कार पुण्यवान जो है सतकाम। सुदामा बड़े चाव से जो है भोजन करने लगे, उंगलियां चाट चाट कर खाने लगे, क्योंकि बहुत दिनों से भूखे थे। ये देख करके रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर सुदामा के इशारे से जो है कहता है कि बहुत हुआ श्री कृष्ण भगवान जी, नहीं ब्राह्मण देवता लक्ष्मी देवी के हाथ से बनाए हुए मोतीचूर के लड्डू, ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। सुदामा सचाते हुए उसे भी जो है ले लेते हैं, और तब श्री कृष्ण भगवान उन्हें लड्डू देते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया, मैंने खा लिया और सब ओर से जो है खाया जाएगा। मानो आत्मा तृप्त हो गई, बहुत दिनों बाद खाने में इतना आनंद आया। यह सुन करके श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि चलिए अपना हाथ धो लीजिए और जो है बिछौना लगाता हूँ, आप जो है विश्राम करिए। ऐसा दृश्य देख करके रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान से कहती है कि वाह प्रभु, क्या आप धन्य हैं, आपकी जो है लीला न्यारी है, क्या क्या रूप धारण करने पड़ रहे हैं आपको। और कभी सांवले शाह बनते हैं तो कभी मुरली मनोहर बनते हैं। एक मित्र की खातिर आपको भी क्या क्या जतन करने पड़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण। मैं ऐसी जो है कथा जो सुना करके खुद ही भावुक हो गया, जो आप लोगों को बताया है। और ये जो है प्रेम की बात है। श्री कृष्ण भगवान अपने दोस्त के लिए इतना किया। और ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। और जय श्री कृष्ण।